हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडी दुबे। सो स्टूडेंट, आज जिस आईडी को हम कवर करने वाले हैं वो रहने वाला है आपका आईडी भुवनेश्वर। आईडी भुवनेश्वर ने भी अपना एडमिशन नोटिस जो है वो एमटेक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ, 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले अगर आप आईडी भुवनेश्वर टारगेट कर रहे हैं और आपका जो गेट स्कोर है वो एवरेज या लो साइड में है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। और यहाँ पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जो भी आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं वो इंटरेस्टिंग है अगर अप्लाई करने के लिए एमटेक प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप एमटेक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी भुवनेश्वर। और पोप का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 23 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट इसकी 20 रहने वाली है। और यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स हैं, अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज है जिसमें नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन 1 है। क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनटेक कैपेसिटी 18, यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स आपकी रहेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल है, वाटर रिसोर्स, जियो टेक्निकल, सब में ही 15 यहाँ पे सीट्स रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस की देखें अगर हम, तो कंप्यूटर साइंस में डिपार्टमेंट में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है और सीएससी डिपार्टमेंट अवेलेबल है। दोनों में ही 22 यहाँ पे कैपेसिटी मेंशन है। एंड यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपका पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अवेलेबल है 20 सीट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सेमीकंडक्टर और सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, 22 एंड 18 सीट्स आपकी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटलर्जिकल मटेरियल भी यहाँ पे आपका मेंशन है। मैकेनिकल में अगर हम देखें तो सिस्टम डिजाइन हो गया आपका, थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है। टोटल 311 आपके लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एलिजिबिलिटी 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बी टेक में और 66.5 सीजीपीए ये मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही आपका गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, रेलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपने सिविल में कर रखा है तो सीई का स्कोर कार्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में करना चाहते हैं तो ई का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वेरियस प्रोग्राम्स है और यहाँ पे अगर हम देखें प्रोग्राम की डिटेल मेंशन कर रखी है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो या जितने भी कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और स्टाइपेंड फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो कॉशन मनी आपका रिफंडेबल रहेगा 12,000, रेगुलर स्पॉन्सर्ड वालों के लिए भी 12,000 रहेगा। वन टाइम फी आपको देनी होगी जिसमें एलुमनी सब्सक्रिप्शन आपका तो यहाँ पे 1500 का रहेगा। हॉस्टल के एडमिशन फीस 2500 रहेंगे। आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपको आईडी कार्ड मिलेगा उसकी फीस भी मेंशन है, 300 रुपीज का रहेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट फीस 200, मेडिकल एग्जामिनेशन 300। तो टोटल अगर हम देखें तो 8,000 का रेगुलर रहेगा, स्पॉन्सर्ड वालों के लिए 7,000 का रहेगा। सेमेस्टर फीस अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे आपका 14,650 रेगुलर वालों के लिए और स्पॉन्सर्ड के लिए 34,650 सेमेस्टर फीस आपकी रहेगी। एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस यहाँ पे आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिला के 3,248 रहेगी, दोनों की ही। हॉस्टल चार्जेस रहेंगे, ऑटम सेमेस्टर फीस रहेगी। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका सब मेंशन कर रखा है, न्यू एडमिशन वालों के लिए कितना रहने वाला है और यहाँ पे जो स्प्रिंग सेमेस्टर फीस है, ऑटम सेमेस्टर फीस है, थर्ड सेमेस्टर यानी, तो उसके लिए भी फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं अगर आप एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ले सकते हैं। कट ऑफ आपकी निकाली जाएगी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए तो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका रहेगा और यहाँ पे आपका सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल का रहना चाहिए, ये मेंशन है। फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको यानी स्टाइपेंड भी मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 मंथ के लिए। और आपका यहाँ पे अगर हम देखें एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये था आपका आईआईटी भुवनेश्वर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप चाहते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेना तो देन यू कैन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी सारी चीजें, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आईआईटीज को कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।